जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की। भोपाल के ऐतिहासिक जम्बूरी मैदान में सीएम ने रिमोट के जरिए योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत 1000 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने हाथ से योजना का पहला फॉर्म भोपाल की रसूली बेलदारी के कविता मास्तेरिया से भरा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दोनों पार्टियों ने प्रदेश को लूटा है। आम आदमी पार्टी बच्चों के भविष्य बनाने वाली पार्टी है। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया जैसे एक साधु आदमी को इन लोगों ने जेल में डाल दिया। 5 साल के भीतर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सुधार किया और इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो चुकी है। राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज है। कांग्रेस को बीजेपी से मिल रही चुनौतियों के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का बयान भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ बीच बीच में होने वाले वैचारिक मतभेद की बात किसी से छुपी नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि यहाँ पर भी स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव बड़ा बयान सामने आया। बिलासपुर में मीडिया कर्मी द्वारा उनसे सवाल के नवम्बर में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका एक मतदाता की होगी। हिजाब पहनने वाले छात्रों को 9 मार्च से शुरू होने वाली दूसरी प्री यूनिवर्सिटी कोर्स यानी कि PUC के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने यह रविवार को यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि पिछले साल की तरह छात्रों को ड्रेस पहननी है और परीक्षा देनी है। हिजाब पहनने वाले छात्रों को नियमों का पालन करना होगा। शिक्षा संस्थान और सरकार निर्धारित नियमों के अनुसार काम कर रहे हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि हिजाब प्रतिबंध के बाद परीक्षा में बैठने वाले मुस्लिम छात्रों की संख्या में सुधार हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले करोड़ों लोगों को जल्द ही एक बड़ा झटका लगने वाला है। PF पर मिलने वाले ब्याज की दरों को लेकर इसी महीने एक और खबर इस फैसले का और एक आशंका है कि PF पर ब्याज को चालू वित्त वर्ष के लिए और कम किया जा सकता है। यह खबर इस कारण निराशाजनक है क्योंकि अभी पहले से ही PF पर 43 साल में सबसे कम ब्याज मिल रहा है। बता दें, दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस हेल्पलाइन 100 पर फोन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष किसी भी धमकी को संबोधित करने के लिए कोई सबूत दिखाने में बुरी तरह नाकाम रहा है। आनंद पर्वत पुलिस ने जनवरी 2019 से प्रधानमंत्री के खिलाफ हेल्पलाइन पर कॉल करने और अपमानजनक भाषा और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मोहम्मद मुख्तार अली के खिलाफ IPC धारा 506 के तहत आरोप पत्र दायर किया था। दिल्ली सरकार का बजट 21 मार्च को पेश होगा। पहली बार दिल्ली सरकार मनीष सिसोदिया की गैर मौजूदगी में बजट पेश करेगी। बजट इस बार कैलाश गहलोत पेश करेंगे। सरकार ने 17 मार्च से बजट सत्र बुलाया है। बता दें कि गिरफ्तारी से पहले मनीष सिसोदिया ने भी दिल्ली के बजट की तैयारी के लिए CBI से समय मांगा था। केंद्रीय जांच एजेंसी उन्हें काफी पहले ही गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन सिसोदिया ने एजेंसी से अनुरोध किया था कि उन्हें बजट की तैयारी के लिए समय चाहिए, इसलिए वो पूछताछ में शामिल नहीं हो पाएंगे। उनके अनुरोध के बाद CBI ने सिसोदिया को बाद में पेश होने की मोहलत दे दी थी। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। उन्होंने नम आंखों के साथ अपने करियर का समापन हैदराबाद में किया। सानिया के लिए बेहद इमोशनल पल रहा है। उन्होंने इसी स्थान से अपने टेनिस करियर की शुरुआत की थी और इस अंत भी यही किया है। सानिया ने हैदराबाद के लाल बहादुर टेनिस स्टेडियम में अपने करियर का अंतिम मुकाबला खेला। इस स्टेडियम में उन्होंने करीब 2 दशक पहले ऐतिहासिक WTA सिंगल में खिताब जीतकर बड़े मंच पर अपने आगमन के संकेत भी दिए थे। सानिया का यह मैच देखने के लिए कई दिग्गज मैदान पर मौजूद थे। रोहन बोपन्ना, युवराज सिंह और उनकी सबसे अच्छी दोस्त बोथानी मार्टेक सैंडर्स भी यहां मैच देखने पहुंची थी। होली के पहले ही सरकार ने करोड़ों गृहिणियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। दरअसल सरकार ने अरहर दाल की बढ़ती कीमत को हटाने के लिए तुअर के आयात पर लगने वाला 10% का सीमा शुल्क खत्म कर दिया है। सरकार ने यह कदम अरहर दाल की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए उठाया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 3 मार्च की एक अधिसूचना में कहा है कि तुअर यानी कि साबुत दाल पर अब कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगी। यह आदेश 4 मार्च से प्रभावी हो गया है।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की परियोजना क्रियान्वयन इकाई एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स बढ़ाने की तैयारी करी। इसके तहत 1 अप्रैल से NHAI टोल दरों में 5 से 10% तक की वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में एक्सप्रेसवे पर 2.19 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है। इसमें अब 10% की वृद्धि की जाएगी। 25 मार्च तक सभी PIU से संशोधित टोल दरों का प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। देश में ज्यादातर हिस्सों में पारा चढ़ता जा रहा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही। उत्तर भारत के कई राज्यों में मार्च के महीने में ही गर्मी का सितम देखने लगा है। पिछले 24 घंटे की गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जबकि छत्तीसगढ़, ओडिशा में 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहा। हालांकि राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अगले 3 दिनों में देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई है, यानी कि होली से पहले मौसम में बदलाव आने वाला है। भाजपा की तमिलनाडु IT सेल के प्रमुख CTR निर्मला कुमार रविवार को पार्टी छोड़कर अन्नाद्रमुक के अंतरिम महासचिव के पलानीस्वामी की मौजूदगी पार्टी में शामिल हो गए। ऐसी खबर है कि निर्मला कुमार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अन्नामलाई के बीच संबंध पिछले 1 साल से अच्छे नहीं थे। निर्मल कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मैं पिछले 1.5 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा था। इस दौरान मैंने बहुत सारी समस्याओं और शर्मिंदगी का सामना किया। ईमानदारी और समर्पित रूप से काम करने के बावजूद मुझे केवल पीड़ा मिली है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। राज्य में शिक्षकों के 12,000 पद खाली हैं। वहीं अब राज्य सरकार छात्रों के शून्य नामांकन वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। बंद किए जाने वाले स्कूलों में प्राइमरी और मिडिल स्तर के विद्यालय शामिल है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने रविवार को कहा कि छात्रों के शून्य नामांकन वाले 286 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के गैर अधिसूचित कर दिया गया है, यानी कि अब इन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। इनमें 228 प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालय शामिल है। मंत्री ने कहा कि इन विद्यालय के शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को कर्मचारी की कमी वाले विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में रूसी सेना ने यूक्रेनी फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। बाखमुत में यूक्रेन के करीब 4000 नागरिक फंसे हैं। लोग बिना पानी और बिजली के रहने को मजबूर हैं। बाखमुत को लेकर इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी फॉर वार ने बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि बाखमुत से यूक्रेनी फौज कभी भी पीछे हट सकती। यूक्रेनी फौज स्ट्रेटजी के तहत बाखमुत में कई ब्रिजों को नष्ट कर रही है। यूक्रेनी सेना ने बाखमुत्विका नदी और वेस्ट बाखमुत में 2 ब्रिज उड़ा दिए हैं। राजस्थान की राजधानी में विधानसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना और OBC आरक्षण के मुद्दे को हवा मिल गई है। जहां शहर के विधान नगर और नगर स्टेडियम में रविवार को जाट महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस के अलावा कई पार्टियों के शीर्ष नेता मौजूद हैं। वहीं महाकुंभ में प्रदर्शन और दूसरे राज्यों से भी जाट समाज कई नेता शामिल हुए। महाकुंभ के दौरान राजस्थान में जातिगत जनगणना करवाने के साथ ही OBC आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27% करने की मांग करते हुए जाट समुदाय के नेताओं ने सियासी हुंकार भरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ती और असर भारत में भी दिखा है। जी हां, यही वजह है कि रविवार को भी कई बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, पटना जैसे शहरों में तेल के दाम बढ़े हैं। वहीं लखनऊ में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया। जानिए आज के पेट्रोल दाम। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में रविवार को प्रति लीटर पेट्रोल के दाम 96.72 रुपये, डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया। नोएडा में पेट्रोल के दाम 96.65 रुपये दर्ज किया गया। बीते हफ्ते गोल्ड और चांदी का रेट बढ़ा है। जानकार बता रहे हैं कि यहां पर सोने और चांदी के रेट में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते सोने के भाव में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार सोने और चांदी के दाम में बीते हफ्ते 24 कैरेट सोने के रेट बढ़ा है। सोने का रेट शुक्रवार को 56,103 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं सोने का रेट सोमवार को 55,666 रुपये के स्तर पर आ पहुंचा है। और आपको बता दें कि सोने अपने ऑल टाइम हाई से 2,779 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता बिक रहा है। इससे पहले सोने ने अपना ऑल टाइम हाई 2 फरवरी 2023 में बनाया था। एग्जाम टाइम में स्टूडेंट का नर्वस होना आम है। परीक्षा के दिनों में स्टूडेंट मानसिक तनाव से जूझते रहते हैं। कई बार वे एग्जाम फोबिया का शिकार हो जाते हैं। परीक्षा के भय से घबराहट, परेशानी ज्यादा हो जाए तो एग्जाम पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पिछले 3 साल में एग्जाम फोबिया के शिकार स्टूडेंट की संख्या हर साल बढ़ी है। कोरोना काल के बाद तो इनकी संख्या दुगनी पहुंच गई। JHH के मनोरोग विभाग के वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश उदैनिया के माने तो डिप्रेशन का शिकार कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अधिक होते हैं। कोरोना काल को छोड़ दिया जाए तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट डिप्रेशन का शिकार कम होते हैं। वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश उदैनिया ने कहा कि स्टूडेंट परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के दबाव में रहते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स भी यही चाहते हैं, इस कारण स्टूडेंट तनाव में आ जाते हैं।
उत्तराखंड सरकार की ओर से 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को एक बड़ी राहत देने वाला काम किया गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि वो पहली बार उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम तीर्थयात्रियों को परेशानी मुक्त यात्रा देने के लिए गूगल मैप और मैपल्स ऐप के साथ करार दिया है। जानकारी के मुताबिक इस सुविधा से लोगों को अपने मार्गों के बारे में जानकारी मिलेगी। सेवा प्रदाता कंपनी की ओर से बंद और डायवर्जन मांगों के बारे में जानकारी दी जाएगी। बताया गया है कि यात्रा के पीक समय के दौरान दुर्घटनाएं, भूस्खलन, मलबे और खराब मौसम के कारण अक्सर सड़कें बंद हो जाती है। इस कारण रास्ते बदल जाते हैं। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र सरकार से देश में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए उचित कानून बनाने की मांग की है। खंडपीठ ने कहा है कि गायों को राष्ट्रीय संरक्षित पशु घोषित किया जाना चाहिए। बताया गया है कि खंडपीठ ने यह अपील बाराबंकी के एक मामले की सुनवाई के दौरान कही है। इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया आई है। जानकारी के मुताबिक गोकशी के एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति समीम अहमद ने हिंदू धर्म के गायों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुराणों के अनुसार जो कोई भी गायों को मारता या दूसरों को मारने की अनुमति देता, इसे अपराध को नरक में सड़ने योग्य माना जाता है। मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच शनिवार को हुए इनग्रॉल मैच के दौरान मुंबई इंडियंस ने रिकॉर्ड रनों से जीत हासिल की। एमआई ने पहला ही मुकाबला 143 रनों से जीत लिया। टीम की ओर से बनाया गया 207 रनों के स्कोर वुमेन टी20 लीग क्रिकेट के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। हालांकि रिकॉर्ड की झड़ी के साथ कप्तान ने क्रिकेट में एक नई शुरुआत की है। डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला प्रीमियर लीग के पहले मैच में कप्तान हरमन ने वाइट के लिए रिव्यू लिया। ये नजारा गुजरात जायंट्स की पारी के 13वें ओवर में देखने को मिला। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।